अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आइए देखते हैं कि आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है। लेकिन ठहरिए ज़रा, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आज हम बनाने जा रहे हैं चना यखनी पुलाव। तो आइए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि ये मज़ेदार यमी सा पुलाव किस तरह से बनाया जाएगा, वो भी बहुत ही आसान सी तरकीब के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि घबराना नहीं है नहीं जी, छोले भिगो लेने हैं और ये तकरीबन मैंने आधा किलो लिए हैं और इसमें मैं 1 टीस्पून मीठा सोडा ऐड कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसको भिगो दूंगी तकरीबन 4-5 घंटों के लिए। अगर आपको अचानक से ऐसी कोई डिश बनानी पड़ जाए जिसमें छोलों का इस्तेमाल हो और वक्त कम हो, तो फिर आप यूँ कीजिए कि पानी को नीम गर्म कीजिए और फिर उसके अंदर छोले 1 घंटे के लिए भिगो दीजिए, क्योंकि जितनी देर आप कटिंग का काम करेंगे उतनी देर छोले भीग जाएंगे। इसके बाद मरहला आता है छोलों को उबालने का। तो जिस पानी में हमने इनको भिगोया था वो पानी हमने निकाल दिया है और साफ पानी में अब हम इनको उबालेंगे। अब आपने करना क्या है कि जिस तरह हम गोश्त की यखनी बनाते हैं वैसे ही आपने छोलों की यखनी तैयार कर लेनी है। आधा किलो छोलों का ये हिसाब किताब मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने छोले कम लिए हैं तो आप इस क्वांटिटी को हाफ कर लीजिए, ज़्यादा छोले हैं तो फिर क्वांटिटी को डबल कर लीजिए। एक पूरा साबुत लहसुन, 6 से 7 आपने लेनी है छोटी इलायची, 3 से 4 बड़ी इलायची, 8 से 10 लौंगे, 2 दरमियाने साइज के दालचीनी के टुकड़े, आधा खाने का चम्मच इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया, 7 से 8 बादियान के फूल, 2 से 3 तेज़पात के पत्ते और नमक हस्बे ज़रूरत। और इन चीज़ों को आपने छोलों के पानी में डाल देना है और जोश दे लेना है। अगर आप छोलों में ये तमाम चीज़ें डाल के नहीं उबालना चाह रहे और छोले आपके पास पहले से उबले रखे हैं या आपने छोले किसी और चीज़ में भी बनाने होते हैं, तो फिर आप इन तमाम चीज़ों का पानी अलग से जोश दे लीजिए, तो भी आपकी यखनी तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब छोले तैयार हो जाएं यानी कि गल जाएं, तो फिर आपने इसको छान लेना है, यानी यखनी अलग कर लेनी है और छोले सेपरेटली कर देने हैं और जो भी इसमें गरम मसाला होगा वो आपने निकाल देना है। इससे क्या होता है कि आपके पुलाव में खुशबू तो हर चीज़ की आती है लेकिन दिखता कुछ भी नहीं है। तो आइए अब शुरुआत कर लेते हैं पुलाव बनाने की। और ये मुख्तसर सी चीज़ें हमें चाहिए होंगी जिनके ज़रिए हम ये मज़ेदार सा पुलाव रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि देगची में ऑयल डाल के गरम कर लेना है। आधा किलो चावल हैं और इसके अलावा 1 पाव के करीब छोले मैं इसमें शामिल करूंगी, तो उसके हिसाब से 1 कप ऑयल काफ़ी रहेगा। ऑयल डालने के बाद हमने इसको गरम कर लेना है और उसके बाद सबसे पहला मरहला होगा प्याज फ्राई करने का। तो ये तकरीबन 3 से 4 दरमियाने साइज़ की प्याज है, भगार के अंदाज में काटी हुई है, यानी कि वर्टिकली इनको स्लाइस्ड किया है, बहुत ही बारीक बारीक। तो आइए जल्दी से आपको तरीका बताती चलूँ कुरकुरी प्याज फ्राई करने का, और वो ये है कि ऑयल हमेशा तेज़ गर्म हो प्याज डालते हुए, और प्याज डालते ही आपने छोड़नी नहीं है, उसको मुस्तकिल चलाते रहना है। जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगी और हल्का सा कलर पकड़ना शुरू करेगी तो अब आप मीडियम आंच इसकी कर दीजिए और इसको आराम से चला चला के हर तरफ से इवनली कलर कर लें। जितना चलाएंगे इसका कलर उतना ही अच्छा रहेगा। अगर आप छोड़ देंगे तो कहीं से प्याज डार्क हो जाएगी और कहीं से लाइट। प्याज जब मुकम्मल तौर पर फ्राई हो जाए तो इस तरह से आप अपनी देगची को आड़ा करने के बाद सारी प्याज को एक साइड पे कर दें। इससे क्या होगा, एक तो सारा ऑयल निकल जाएगा और दूसरा ये कि प्याज कुरकुरी रहेगी और ज़रा भी नरम नहीं होगी। तो ऑयल सारा निथारने के बाद हम इसमें से प्याज को निकाल लेते हैं। गत्ते के ऊपर मैं निकाल रही हूँ ताकि जो थोड़ा बहुत भी ऑयल है वो भी इसमें से निकल जाए। तो इसमें से कुछ प्याज हम निकाल लेंगे जो कि दम पर डाली जाएगी और बाकी प्याज को हम इसी में रहने देंगे। अब आपने क्या करना है कि इस ऑयल में आधा खाने का चम्मच काला ज़ीरा या जिसे शाही ज़ीरा भी कहा जाता है वो, और 8 से 10 काली मिर्चें ये ऐड कर देनी है। काला ज़ीरा अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिए, सफ़ेद ज़ीरा ही आप इसमें शामिल कर सकती हैं। इसको हल्का सा कड़कड़ा लेंगे, यानी अच्छी सी खुशबू आ जाएगी तो हम बाकी की चीज़ें डालेंगे, जिसमें शामिल हैं तकरीबन 1 कप के करीब हरा पुदीना, 2 दरमियाने साइज के टमाटर बारीक कटे हुए, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट क्योंकि लहसुन हम यखनी बनाते हुए शामिल कर चुके हैं, 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में आपने लेनी है इमली को डायरेक्टली ऐड करेंगे बीजों समेत, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का। ये तमाम चीज़ें डाल के आपने इनको हल्का सा भून लेना है। इस रेसिपी में मैं आलू का इस्तेमाल नहीं कर रही। आपने अगर आलू डालने हो तो ये सारे मसाले डालने से पहले आलू ऐड कीजिएगा, क्योंकि टमाटर और इमली डालने के बाद आलू गलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। और जब ये मसाला हल्का सा भुन जाएगा और टमाटर नरम पड़ जाएंगे तो हम इसमें आधा कप के करीब दही शामिल करेंगे। अच्छा ध्यान रखिएगा कि दही अगर बहुत ज़्यादा खट्टा है तो फिर आप इमली का इस्तेमाल कम करें। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस रखिएगा, क्योंकि इमली भी डाल रहे हैं, टमाटर भी है, दही भी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा खटास हो जाए। दही डालने के बाद हमने इसकी फिर से भुनाई करनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करेंगे।
तो 2 से 4 मिनट भुनाई करने के बाद जब मसाले में थोड़ा सा पानी रहता होगा तब हम इसमें छोले ऐड कर देंगे। ये आप अपने हिसाब से डाल दीजिए, कम डालना चाहें, ज़्यादा डालना चाहें, जैसा आपका जी चाहे। ये ऐड करने के बाद भी आपने इनको भूनना है ताकि छोलों में भी मसाले का जायका रच बस जाए। क्योंकि देखें जितनी अच्छी भुनाई होगी, जितना अच्छा आप मसाले के साथ चीज़ों को कसेंगे, बड़ी बुढ़िया ऐसे ही कहते हैं ना कि मसाला कस लो, तो बस जितनी अच्छी भुनाई या मसाले की कसाई करेंगे उतना ही फ्लेवर निकल के आएगा। अब आप इसके अंदर यखनी शामिल कर दीजिए। अच्छा, ये आधा किलो छोले थे तो जाहिर सी बात है यखनी ज़्यादा है तो मैं ये बचा लूँगी। इसके बाद जब मैं कुछ और बनाऊँगी तो उसमें ये ऐड कर दूँगी। इसे डालने के बाद हम इंतज़ार करेंगे कि उबाल आ जाए और उसके बाद हम ऐड कर देंगे चावल। आधा किलो बासमती राइस हैं जिनको मैंने बहुत अच्छे से धोने के बाद आधा घंटा भिगो दिया था। चावलों को बेहतरीन और खुशबूदार जायकेदार बनाने की तरकीब ये है कि भिगोने से पहले आप इनको जितना धोना चाहें धो लीजिए। उसके बाद जिस पानी में आपने इनको भिगोया है उसी में इनको बॉईल कीजिए। लेकिन यहाँ यखनी का इस्तेमाल किया था तो इसलिए भिगोते हुए पानी का इस्तेमाल मैंने कम किया है। और शुरू में ही एकदम से सारी यखनी ऐड ना करें, ना ही स्टार्टिंग में पानी अगर आप शामिल कर रहे हैं वो एकदम से डालें, क्योंकि जो भीगे हुए चावल होते हैं वो उबाल के टाइम पानी रिलीज करते हैं। और नमक जो है मैं हमेशा उबाल आने के बाद डालती हूँ, क्योंकि चावल उस वक्त तक बढ़ चुके होते हैं तो आइडिया हो जाता है कि इसमें कितना नमक डलेगा। और बासमती चावलों को कम से कम चलाइए, शुरू में बस एक दफ़ा मिक्सिंग के टाइम चला लें और नमक डालते हुए। और जब ये पानी खुश्क हो गया है अब हम इसको दम पे लगाएंगे और इसमें हम जर्दे का रंग ऐड कर रहे हैं। इसको मैंने दूध के अंदर घोल लिया है ताकि एकदम से बहुत शार्प किस्म का कलर ना आए, लाइट कलर रहे। साथ ही हम इसमें केवड़ा वाटर डाल देंगे खुशबू लाने के लिए। बहुत अच्छी खुशबू आती है पुलाव में इसको ऐड करने से। आप चाहें तो स्किप कर दीजिए, डालना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे आखिर में जो प्याज हमने फ्राई करके रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देख सकते हैं आप कितनी कुरकुरी हो रही है ना, ज़रा सी भी सौगी नहीं हुई है। और इसको आप आराम से, अगर ये बच जाती है तो एयर टाइट जार में करके फ्रिज में रख दीजिए और वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल करते रहिए। तो ये मुख्तसर सी चीज़ों का हमने दम लगाना है और उसके बाद हम इसको रख देंगे बहुत ही धीमी आंच पर। चाहे तो नीचे तवा रख लीजिए ताकि आंच डायरेक्टली ना लगे। और उसके ऊपर ये मैं साफ़ी बिछा रही हूँ क्योंकि जब भाप बनेगी तो पानी ढक्कन पे आएगा और ये बासमती चावल हैं ये बहुत ज़्यादा फिर सॉफ्ट हो जाते हैं। कपड़ा या साफ़ी लगाने से क्या होगा, एक्सेस वाटर इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। 10 मिनट हमने दम लगाना है क्योंकि बासमती चावलों को बहुत ज़्यादा दम नहीं लगाया जाता। सेला होगा तो भले आप लगा दें 1-2 घंटे के लिए। सूरत से तो आप इसके लजीज होने का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन खुशबू आपको तभी पता चलेगी जब ये आप खुद ट्राई करेंगे। तो फिर क्या ख्याल है, इस दफ़ा फ्राइडे को हो जाए ये चना यखनी पुलाव। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो फिर कमेंट कीजिए ना। अपना रखिएगा ख्याल, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।